नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वन डे एग्जाम क्लासेस। देख, कल आपका रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया था। 4 मार्च 2019 को आपका रिजल्ट आ गया था। 3 बजे के बाद आप सब लोग देख सकते थे और रेलवे ने अपने रिजल्ट में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। आप सभी लोग देखिए अपनी मिस्टेक। पिछला जो मेरा वीडियो था उसमें लगभग 1000 लोगों ने कमेंट किया। उसमें आप लोग देख सकते हैं, सभी ने कहा कि मेरे नंबर इतने थे और इतने कम हो गए हैं। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ते हैं, लेकिन उनके नंबर कम हो गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए ये है, कुछ लड़कों ने पीडीएफ को बहुत ध्यानपूर्वक देखा। जो आपकी पीडीएफ आई है जिसमें लड़के सेलेक्ट हुए हैं, अपना आप रोल नंबर डाल करके देख सकते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। और उसमें काफ़ी बड़ी मिस्टेक सामने आई है कि एक साथ काफ़ी लड़कों को पास कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें पूरी न्यूज़ क्या है। देखिए, बहुत से स्टूडेंट हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, क्या चल रहा है रेलवे के अंदर, क्या नहीं चल रहा है, उनको नहीं मालूम चल पाता। देखिए, वीडियो चल रहा होगा, उसके नीचे अगर आप जाकर के देखेंगे, यहाँ पर आप लोग जाकर के देखिएगा, यहाँ पर आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिख जाएगी। इसको आपको दबा दीजिएगा तो लाल से काली हो जाएगी और बगल में लगे नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलते रहो। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं जानकारी को हम लोग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास पीडीएफ है ये रिजल्ट की। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो इसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर देखिए एक साथ लड़कों को पास किया गया है। 3 रोल नंबर का लड़का पास है, 6 रोल नंबर का, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 27, 30, 34, 35, 45, 50, 52 और 54 और 56। ये आप देख सकते हैं पूरा रिजल्ट। यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं एक साथ लड़कों को पास किया गया है, मतलब एक सेंटर पे कहीं पर धांधली हुई है। ये तो सिर्फ एक पीडीएफ मेरे पास लड़कों ने भेजी है और आप लोग भी देख लीजिएगा इसको। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक साथ पास किए गए। इतने एक साथ पढ़ने वाले तेज लड़के एक साथ पहले बात तो बैठे कैसे, और पढ़ने के इतने तेज थे तो एक साथ कैसे सिलेक्ट भी हो गए, क्योंकि सभी लड़कों का लेवल एक समान नहीं होता है और सभी के इसमें कुछ में कुछ धांधली जरूर हुई है। सेंटर को इसमें हैक जरूर किया गया था पूरा का पूरा सेंटर में, तभी लड़के इतनी ज़्यादा मात्रा में एक साथ रोल नंबर में पास किए गए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, रेलवे को इसको समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों ने ट्विटर के माध्यम से इसको इमेज को भेज दिया है पीयूष गोयल जी के पास, वहाँ पर वो देखेंगे और आपका रिजल्ट फिर से आने की संभावना है। तो चलिए चलते हैं रेलवे की जो दूसरी गलती वो आपको बताते हैं। ये तो पहली गलती थी और बहुत ढेर सारी आपके पास पीडीएफ आप लोग अपने देखिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। तो चलिए चलते हैं जो हमारी दूसरी गलती उसकी वो ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा दूसरी मिस्टेक थी, आपको नॉर्मलाइजेशन जो आपको बताया गया है वो बताया नहीं गया कितने पे आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब कि ये नहीं बताया गया कि आप 100 पे कर रहे हैं कि 150 पे कर रहे हैं, क्योंकि लड़कों के नंबर जो हमारे 100 से ऊपर भी चले गए। ये 100 से ऊपर कैसे हो सकता है जब आपका 100 का पूर्णांक था, 100 से ऊपर नंबर कैसे चले गए। देखिए 101 नंबर, ये तो मैं आपको 101 ही दिखा रहा हूँ। मैं पिछले वीडियो में आपको 109, 148 वाला भी दिखा चुका हूँ। तो बार बार वो आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि लड़कों ने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला है और आपका डेट ऑफ बर्थ डाल कर भी चेक भी किया है, आपको बिल्कुल से वही रिजल्ट मिल रहा है जैसा मैं आपको बताया था। 109 नंबर ही उनको प्राप्त हो रहे हैं। तो रेलवे को ये देखना पड़ेगा कि आपके पास मिस्टेक क्या हुई है। और इसने अपने आपको जो आपके एक्चुअल मार्क थे वो भी नहीं बताया। आपको एक्चुअल मार्क बताने चाहिए थे कि आपके कितने नंबर मिले हैं, फिर इसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर बढ़े हैं। ये सभी चीज़ें रेलवे को बतानी चाहिए थी। अब की बार रिजल्ट में काफ़ी खामियां है और रिजल्ट फिर से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। लड़के काफ़ी माध्यम से ट्विटर पर भी जा रहे हैं, वेबसाइट के पोर्टल में जाकर के अपनी कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि उनके नंबर जो हैं, देखिए इतने नंबर किसी के बढ़ा दिए जाते हैं कि वो 100 के पार हो जाता है। कुछ लड़कों के नंबर घटा क्यों दिए जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटने नहीं चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ने चाहिए, या तो एग्जैक्ट उतने ही रहने चाहिए। पहले आप एक्चुअल मार्क बताइए, फिर उसके बाद बताइए आपके नंबर घटा क्यों दिए गए। देखिए, किसी के नंबर 62 है तो उसके नंबर 41 हो गए। बहुत बहुत लड़कों के नंबर ऐसे हैं कि वो पहले पास हो रहे थे, अपने एक्चुअल मार्क से पास हो रहे थे, और अब उनका इतने नंबर है कि वो एक्चुअल मार्क के पास भी नहीं जा पा रहे हैं। तो बहुत बड़ी मिस्टेक की है रेलवे ने। चलिए चलते हैं कुछ और जानकारियों को। तो काफ़ी मिस्टेक थी और चलते हैं कुछ और जानकारियों को। देखिए, अगले मिस्टेक हमारे रेलवे की जो ये है, इसमें क्या किया, पेट मतलब सेकंड स्टेज की लगभग 3 गुना कैंडिडेट को पास कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 गुना कैंडिडेट पास है, आपके हर बोर्ड से 3 गुना कैंडिडेट पास किए गए हैं। अब देखिए, 3 गुना कैंडिडेट बुलाने का मतलब नहीं है, इसने सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 2 गुना बुलाया गया था। 2 गुना अगर बुलाता तो आप सभी लोग का, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कि हमारा सिलेक्शन हो गया, लेकिन आप जब बाहर बाहर हो जाएंगे, लास्ट में बाहर हो जाएंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखिए रेलवे क्या कर रहा है, देखिए दौड़ इतनी ज़्यादा नहीं है रेलवे की कि आप सभी लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये आर्मी की रेस नहीं है कि सभी लोग मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इसको सभी लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। अब 4 मिनट 15 सेकंड में आप 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, हर आदमी दौड़ सकता है, बस थोड़ा से कुछ लोग ही बाहर होंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों के बाहर होने की संभावना नहीं है। अगर 2 गुना बुलाता तो आपको कम से कम ये तो रहता कि हमारा, अब देखिए अभी आपको सिलेक्ट हो गए हैं 72-74 वाले सिलेक्ट हो गए हैं, अभी ये मेरिट आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी, लगभग ये जाकर के आपकी 78 तक बढ़ सकती है, क्योंकि अभी आपको पास कर दिया गया है। और 3 गुना स्टूडेंट जब आपको फिर से पास कर लेंगे वो हमारा, तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपको मेरिट फिर से बढ़ जाए। तो ये थोड़ी गलती की है रेलवे ने, जब आपको दो गुना बुलाने जाने की पहले ही
बता दिया था कि 2 गुना बुलाया जाएगा, तो फिर 3 गुना बढ़ाने की कोई बात नहीं थी। अभी आपका रिजल्ट फिर से आएगा और कुछ लड़के अभी बाहर होंगे और कुछ लड़के भी अंदर आएंगे, तो ये बात आप याद रखिएगा कि रिजल्ट फिर से आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आपकी पेट की एग्जाम डेट भी लगा दी गई है बहुत ही जल्द। अब एग्जाम डेट देखिए ये करा पाता है कि नहीं करा पाता, अपना आप रिजल्ट 15 मार्च तक देख सकते हैं। और जो सेकेंड स्टेज मतलब आपकी दौड़ जो है हमारी, उसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपकी दौड़ दौड़ की डेट लगा दी है 3rd से 4th वीक आपकी मार्च में लगा दी गई है। मतलब आपको बस 15 से 20 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद आपकी दौड़ लग जाएगी। तो बस इतने दिन बचे, इसमें आपको फिर से रिजल्ट भी देना होगा। अगर बहुत ढेर सारे कैंडिडेट के जिसके मार्क कम हो गए हैं, उनके लिए रेलवे को थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि मार्क आपके कम नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी संभावना है रेलवे के रिजल्ट घोषित करने की। और मैंने आपको पीडीएफ दिखाई थी, उसमें एक साथ कैसे लड़के इतने सिलेक्ट हो गए हैं। देखिए आपकी पेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो आपका सेकंड स्टेज होना, जो लोग पास हो गए हैं वो लोग देख लीजिए, आपको 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना है, मतलब 1000 मीटर दौड़ना, ये आपकी दौड़ है। दूसरा क्या है, 35 किलो का वेट लेकर के आपको 100 मीटर 2 मिनट में चलना है, मतलब दौड़ना नहीं है, आपको यहाँ से उठा करके वहाँ पर रखना है। ये इसमें आपको एक चांस सिर्फ दिया जाएगा, और आपका कहीं भी गिर गई, अगर बोरी में अगर रेत भर के देते हैं, बालू भर के दिया जाता है, अगर कहीं पर गिर गई आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, और आपको दौड़ में भी दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक चांस दिया जाएगा। और गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स को समय ज़्यादा दिया गया है, 5 मिनट 40 सेकेंड में उनको 1000 मीटर की रेस पूरी करनी है, और उनको सिर्फ 20 किलो का वेट उठा करके अपनी जो यात्रा है पूरी करनी है, मतलब अपने लक्ष्य को पाना है। तो ये काफ़ी आपकी जो पेट की थी उसकी काफ़ी कम डेट बची हुई है। अगर रिजल्ट अपना रेलवे फिर से जारी नहीं करता है, तो आपका मार्च के लास्ट तक में आप लोग अपना पेट का तैयारी चालू कर दीजिएगा। तो कुछ जानकारी पेट की मैंने दी है आप लोग को, और कुछ जानकारी रिजल्ट की मैंने आपको दी है। आप लोग बताइएगा आप लोग के रिजल्ट से कितने सहमत हैं, कितने लोग सहमत नहीं है। तो नार्वेशन इतना ज़्यादा कर दिया गया है, जो आपका नार्वेशन जो करती है वो मशीन करती है, आदमी नहीं करता है। ये एक फार्मूले के तहत नार्वेशन होता है। उस फार्मूले में ये जरूर डिसाइड करने चाहिए थे कि हमारे जितने भी लड़के हैं वो 100 के पार नहीं जाने चाहिए थे, 100 के अंदर ही होने चाहिए थे। या तो ये फिर बताएं हमारा नॉर्मलाइजेशन ये कितने में किया है, ये सबसे बड़ी बात है रेलवे की। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।